अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन नंबर 10 हम इसका कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसमें एक सेक्टर दिया हुआ है, उस सेक्टर के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल भी दिया हुआ है। अच्छी बात यह है कि इसमें जो थीटा है वो रेडियन में दिया हुआ है। रेडियन में थीटा सॉल्व करना ज़रा आसान होता है, छोटा आंसर होता है, छोटी फार्मूला लगाया जाता है, बट कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। पेपर 2 का क्वेश्चन है, ये प्योरली पेपर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने पूछा है लेंथ ऑफ AC की लेंथ मालूम करनी। सबसे पहले तो आप जानते हैं AC की लेंथ मालूम करने के लिए मुझे इस ट्रायंगल को सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रायंगल मैं यहाँ सेपरेट कर रहा हूँ ताकि मैं समझ सकूँ कि मुझे करना क्या है। ठीक है, ये 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूँ आसानी से। ये है 18 सेंटीमीटर और ये वाला एंगल दिया हुआ है। ठीक है, 90 के ऑपोजिट ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमारे पास H होता है। ठीक है, और ये हमारे पास दो साइड यहाँ गिवन है तो ये हमारा एडजेसेंट हो गया। ठीक है, तो हम इस्तेमाल करेंगे कौन सा फार्मूला, मुझे मालूम करना है AC मालूम करनी, ये वाली साइड मालूम करनी है, ऑपोजिट वाली। ठीक है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑपोजिट वाली साइड मालूम करने के लिए ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज OH साइन थीटा के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू OH। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे रेडियन 1.05 और ऑपोजिट का नाम है AC और हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 18। अब एक चीज़ समझ लीजिए कैलकुलेटर के अंदर सेटिंग, वैसे मैं इसको दोबारा ठीक कर लूँ, मैंने भी इसको सॉल्व कर रहा था। ये हमारे पास है डिग्री में, यहाँ छोटा सा D लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, मैं इसको छेड़ नहीं सकता कैमरे की सेटिंग को, ये D है हमारे पास। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के पास यहीं से आ जाता है, बहुत सारे बच्चों का शिफ्ट दबा के मोड दबाएंगे तो ये रेडियन लिखा हुआ है 4, तो आपने जैसे ही कैलकुलेटर में 4 को प्रेस करेंगे तो यहाँ से D जो है शिफ्ट हो गया रेडियन पे चला जाएगा। अब आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करें AC के लिए। 18 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करवाएगा 18 साइन 1.05 आपका आंसर आ जाएगा 15.6। तो AC का आंसर कितना आ गया 15.6। सही है, ये AC आ गया आपके पास। ठीक है, अब दूसरी चीज़ उन्होंने पूछी है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसका शेडेड रीजन का एरिया मालूम करना है। आप एक काम करें, इस पूरे एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें। ट्रायंगल का एरिया माइनस करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये बेस है और ये हाइट है, कहाँ पे, ये बेस है और ये हाइट है, ये भी आपने निकाल ली 15.6, सॉरी 15.6। आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम आपके पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज आपके पास ऑलरेडी गिवन है 18, ए आप 15.6 को ले लीजिए, 15.6 का स्क्वायर प्लस B, और इस पर भी स्क्वायर है। ठीक है, 18 के स्क्वायर को माइनस करें इसके स्क्वायर से। ठीक है, 18 का स्क्वायर क्योंकि पॉजिटिव है वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस 15.6 का स्क्वायर 80.64, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80.64। अब आप इस पर रूट ले लीजिए ताकि आपके ऊपर इसके स्क्वायर ख़त्म हो जाए। ठीक है, इस पे से भी स्क्वायर ख़त्म हो जाए, इस पे से भी स्क्वायर ख़त्म हो जाए। ये आ रहा है 8.9। ठीक है, तो हमारे पास जो CO आ गया, CO ये आ गया 8.9 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। ठीक है, फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, हाइट है। ठीक है, 1/2 बेस हमारे पास है 8.9 जो अभी निकाली है, और हाइट हमने जो पहले निकाल ली थी 15.6 AC वाली। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। 1/2 0.5 होता है, फिर 8.9 मल्टीप्लाई बाय 15.6, ये आ गया हमारे पास 69.42। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ट्रायंगल का। ठीक है, अब जब एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया है तो अब मुझे एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। ठीक है, ताकि एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है 1/2 R² थीटा। एरिया 1/2, रेडियस आपके पास है 18 सेंटीमीटर और थीटा आपके पास है 1.05। ठीक है, ये आसान है, इसमें से सिर्फ एंड में माइनस करना है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.05, तो हो जाएगा 170.01। दिस इज़ 170 पॉइंट सिर्फ 1। ठीक है,
सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ शेडिड, एरिया ऑफ शेडिड के लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर है आपके पास 170.1 माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है 69.42 माइनस 69.42 100.68, ठीक है। राउंड अबाउट हो गया 100.68 आ रहा है, ठीक है। हो सकता है वैल्यू से थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ सकता बुक के बैक साइड पर, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।